हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे ब्लॉगर साइट में इंटरलिंकिंग कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। क्या होता है, अक्सर अगर आपको इंटरलिंकिंग करनी होती है तो आपको हर पोस्ट में जाके हर पोस्ट की लिंक डालनी पड़ती है, या तो टॉप में या बॉटम में, या फिर जो मिड होता है हमारा पोस्ट का उसमें। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैं कुछ 2 कोड दूंगा। उस 2 कोड को जैसे मैं आपको बताता हूँ, जहाँ आपको पेस्ट करना होगा आपको मुझे इस वीडियो में फॉलो करना है, और जहाँ जब मैं आपको बताता हूँ उनको 2 कोड को पेस्ट करना है। अगर आप सक्सेसफुली उस कोड को पेस्ट कर देते हैं तो आपके ब्लॉगर में ऑटोमेटिकली इंटरलिंकिंग हो जाएगी। यानी कि आप कभी भी कोई पोस्ट बनाते हैं, सपोज आपने पोस्ट बनाया टैग का, तो जो भी टैग से रिलेटेड यानी कि टैग लेबल वाले जो पोस्ट होंगे उनकी इंटरलिंकिंग आपके न्यू पोस्ट में हो जाएगी। यानी कि वो आपके जो भी टैग से रिलेटेड जितने भी पोस्ट होंगे उसको प्रमोट करेगा पोस्ट के अंदर। यानी कि अगर कोई भी व्यूअर आपके कोई भी पोस्ट को रीड करता है तो जो उनकी लिंक होगी उसको उसमें दिखाई देगी, और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो आपके उस लिंक को ओपन करे और दूसरे पोस्ट पे भी व्यूज़ बढ़े, और व्यूज़ बढ़ेंगे तो डेफिनेटली अर्निंग बढ़ेगी। सो गाइस, आइए शुरू करते हैं। बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल करम एंड लाइक द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, गाइज मैंने लिंक दे रखी है कोड की, आपको उसको ओपन कर लेना है दूसरे टैब में, क्योंकि आपको उन कोड को एक एक करके कॉपी करना होगा, और जहाँ मैं आपको बताऊँगा वहाँ आपको उसे पेस्ट करना होगा। तो सबसे पहले चलते हैं ब्लॉगर के डैशबोर्ड में। तो गाइस, सबसे पहले आपको आ जाना है अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में, और दूसरा आपको एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे आपको ओपन कर लेना है, जो आपको उसे कोड मिलेगा जिससे कि आपकी साइट में, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑटो लिंकिंग है, आपको आपके ब्लॉगर में ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी बिना मैनुअली करे। यानी कि मैनुअली आपको अलग से लिंक ऐड कर हर पोस्ट में जा के लिंक ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको यहाँ 2 कोड की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है हमारा फर्स्ट CSS कोड एंड दूसरा है हमारा जावास्क्रिप्ट कोड। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसे ऑटो लिंकिंग को इनेबल कर सकते हैं अपने ब्लॉगर में, पीसी में भी और मोबाइल में भी। तो आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस पीसी के लिए। तो पीसी के लिए गाइज आपको करना क्या है, तो पीसी के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है अपने ब्लॉगर में। ब्लॉगर में आने के बाद तो सबसे पहले आपको अपने थीम में आ जाना है, एंड थीम में आने के बाद आपको अपने थीम का बैकअप ले लेना है। और ये है हमारा बैकअप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर आप गलती से कोड को ऊपर नीचे पेस्ट कर देते हैं तो आपका एरर आ सकता है। तो उसका बैकअप लेने के लिए आपको सिंपली इस बैकअप पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो डाउनलोड से क्या होगा, आपकी एक XML वाली फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो अगर आपको कोई एरर आता है तो वापस से आप इसे रिस्टोर करके अपने जो भी थीम है उसे वापस से जैसी थी वैसी ही बना सकते हैं। अब सपोज हमारा हो चुका है सब कुछ चीज़। अब आपको क्या करना है, आपको एडिट HTML में जाना है। अब आता है हमारा कोडिंग वाला काम। ठीक है, कोडिंग वाला यानी कि आपको क्या पेस्ट करना है और कैसे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये है हमारा पीसी वाला काम। तो आपको Ctrl+F दबाना पड़ेगा अपने इस वाली फाइल पे आने के बाद। तो Ctrl+F दबाने के बाद तो आपका कुछ ऊपर आ जाएगा सर्च करने के लिए ऑप्शन। तो ये मैं बता रहा हूँ पीसी के लिए, पीसी वाले ध्यान देना। तो जैसे ही आप इस पर सर्च करेंगे, सबसे पहला जो कीवर्ड है आपको सर्च करना है वो है हमारा लेस देन वाला साइन, लेस देन स्लैश, फिर हेड, ठीक है, एंड फिर ग्रेटर साइन। ठीक है, तो गाइस ये मोबाइल में काम नहीं करेगा, तो इसके लिए मोबाइल वाले के लिए मैं अलग से ट्रिक बताऊंगा। तो ये है, जब आप इसे सर्च करोगे गाइस तो जो भी यहाँ अपीयर होगा टेक्स्ट, ठीक है, तो जो भी जो हेड हमारा होगा वो अराउंड 19 टू यहाँ कहीं अराउंड आपको यहाँ दिखाई देगा, क्योंकि मोबाइल में ये पॉसिबल नहीं है और मेरी पीसी ख़राब है एज आई टोल्ड यू बिफोर। तो जैसे ही आपको हेड एनकाउंटर हो या दिखाई दे यहाँ, तो आपको क्या करना है, उस हेड के ऊपर आपको सिंपली जो फर्स्ट कोड है ये वाला, ये आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से कॉपी करेंगे, ठीक है, और आपको सिंपली उस हेड के ऊपर पेस्ट कर देना है। तो मैंने पेस्ट करा हुआ है, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको हेड के ऊपर जैसे ही आप सर्च करते हैं उस कीवर्ड को, उसके ऊपर आपको इस कोड को पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करना है, देखना है कि कोई एरर आ रहा है नहीं आ रहा है। और उसके बाद फिर आपको Ctrl+F दबाना है, और उसके बाद आपको दूसरा कीवर्ड सर्च करना है ये। तो ये टैग आपको सर्च करना पड़ेगा, डेटा पोस्ट बॉडी। तो इसको सर्च करने के बाद गाइज जैसे ही आपका HTML फाइल में आपका ये
आ जाता है कीवर्ड। आपको क्या करना है, जो सेकंड वाला जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो ये हमारा है जावास्क्रिप्ट का कोड, तो इसे आपको यहाँ से कॉपी करना है और जो भी मैंने आपको टैग बताया है, इसके आपको नीचे, जैसे कि मैं देख सकते हैं इस टैग के नीचे, जो ये टैग है इसके नीचे आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको सिंपली यहाँ लाके और एंटर कर देना है और नीचे जाके कंट्रोल प्लस वी दबा देना है, जिससे कि वो पेस्ट हो जाएगा कोड। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना सेव फाइल, इस पर सेव बटन वाले बटन पे क्लिक कर देना है, सेव कर लेना फाइल को। तो आपका एरर मोस्टली एरर नहीं आएगा। अगर आपका एरर आता है देन गाइज आप क्या करना है, आपको जो बैकअप वाली फाइल है XML वाली, उसे आप बैक जाएंगे और यहाँ से रिस्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपलोड वाले बटन पे क्लिक करके जो भी आपकी XML फाइल है वो उसे आप इसे इंपोर्ट करा लेंगे। तो जो हमने XML फाइल है आपको इसे इंपोर्ट करा लेना है और आपकी जो थीम होगी उसमें कोई आंच नहीं आएगी। अब आता है हमारा मोबाइल का। मोबाइल में कैसे करना है, क्योंकि गाइज ये जो Ctrl+F वाला काम है ये मोबाइल में नहीं होता है, उसके लिए आपको कुछ अलग से चीज़ करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे एडिट HTML में और यहाँ आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, पहले तो इसे डेस्कटॉप मोड वाला जो डेस्कटॉप साइड होती है इसे इनेबल कर देना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और उसके बाद प्रेस करके रखना है, क्योंकि ये हैंग हो जाता है अगर आप मोबाइल में इसे यूज़ करोगे। और प्रेस करने के बाद आपको इसे सिंपली कॉपी कर लेना है। ठीक है, तो जैसे ही गाइस आप इसे कॉपी करोगे, अब आपको क्या करना है, वापस से मोबाइल होम पे चले जाना है और आपको एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, जिसका नाम है A-Code। सो A-Code गाइस एक कोड एडिटर ऐप है, तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी ऐप है। तो डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करेंगे और जो भी आपको कोड होगा आपको यहाँ इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली जो मैंने प्रोसेस बताया है PC में, वही प्रोसेस आपको यहाँ करना है और इसे जो भी कोड होगा, तो सबसे पहला जो आपको टैग सर्च करना है वो है हमारा \\head। इसको आपको सर्च करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ हेड आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली हेड के ऊपर आपको जो आपका कोड है, पहला वाला कोड है CSS वाला, उसे पेस्ट कर देना है। तो CSS वाला कोड का है हमारा पहला वाला आपको ऊपर मिलेगा। ठीक है, सो ये है हमारा CSS वाला कोड, इसको आपको हेड के ऊपर करना है और जावास्क्रिप्ट वाला कोड है उसे आपको दूसरे टैग के नीचे करना है। ठीक है, सो हम जाएंगे वापस से A-Code में और आपको हमने जो हेड सर्च करा था उसके आपको ऊपर डालना है, ऊपर पेस्ट करना है। ठीक है, बस ध्यान देना आपको ऊपर करना है, नीचे नहीं करना है, क्योंकि जो CSS कोड होता है गाइस, जो स्टाइलिंग का कोड होता है हमारा हेड टैग्स के अंदर आता है, ना कि बाहर आता है, इसलिए आपको ऊपर डालना है। तो हम वापस से सर्च करेंगे हेड, ठीक है, और सर्च करेंगे, वही सर्च करने पे हेड आ गया। वापस से इसे थोड़ा पूरा सर्च करेंगे, क्योंकि और भी, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, या तो आप यहाँ इसे पेस्ट करके देख सकते हैं या फिर आप इसकी जो लाइन है उसे आप देख सकते हैं। तो ये लाइन है हमारी 2529। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको इसमें जाना है अपनी एडिट HTML पे और इसे डेस्कटॉप मोड को हटाना है। ठीक है, और यहाँ आने के बाद आपको 2529 पे जाना है, आपको लाइन पे 2529 पे, और वहाँ जाके जो कोड है हमारा CSS वाला उसको पेस्ट कर देना है। सो क्योंकि मैंने गाइड कोड जो हमारा कोड है उसे पेस्ट कर रखा है, इसकी वजह से मेरा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपको सिंपली इस कोड को इसके ऊपर पेस्ट करना है, बस ये आपको यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, ये वाला यहाँ इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। मैं इसको थोड़ा इसमें करता हूँ, इस मोड में, और यहाँ आपको जो ये फर्स्ट वो
CSS वाला कोड है आपको यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। अब आपको दूसरा टैग को सर्च करना पड़ेगा और उसे आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो जो दूसरा टैग है वो है हमारा डेटा पोस्ट बॉडी। ठीक है, तो आपको वापस से अकॉर्ड में जाना है और सर्च करना है। ठीक है, ये और आपको मिल गया। आपको सिंपली क्या करना है, इसको एंटर करना है, इसके यहाँ एंटर करना है और जो भी सेकंड कोड है उसे आपको पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है जो कि दूसरे टैग के नीचे आएगा और वो ऊपर आएगा जो पहला वाला कोड है, ये ध्यान देना। और यहाँ इसे पेस्ट कर देना है सिंपली। तो हम इसे पेस्ट कर देंगे, प्रेस दबाएंगे और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको सिलेक्ट ऑल करना है, कॉपी करना है और यहाँ इसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ इसे प्रेस दबा के सिलेक्ट ऑल करके और इस पे, तो ये चीज़ गाइज यहाँ हैंग हो जाता है। आपको वापस से डेस्कटॉप साइट पे जाना है, एनेबल कर देना है इसे और वापस से इसे प्रेस करके रखना है, सिलेक्ट ऑल कर देना है, वापस से प्रेस करके रखना है थोड़ी देर तक और उसके बाद आपको पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा और आपको यहाँ पेस्ट कर देना है। तो मेरा पेस्ट हो रखा है इसलिए मैं पेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा एरर आ जाएगा। तो आपको सिंपली पेस्ट कर देना है और यहाँ सेव बटन में क्लिक करोगे और आपकी जो HTML फाइल है थीम की वो अपडेट हो जाएगी और उसे सेव करके अब आप वापस आपको जाना है। ठीक है, और यहाँ जाने के बाद अपने पोस्ट को चेक करना है कि आपका क्या इंटरलिंकिंग हुई है नहीं हुई है। तो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। मेरे 2-3 ब्लॉग है, मैंने सब पे कर दिए है यही चीज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारी इंटरलिंकिंग आ चुकी है। क्योंकि मेरा गेम का मैंने एक ही पोस्ट बनाया अभी, तो इसलिए मुझे एक ही दिखाई दे रहा है। तो जितने भी आप गेम के पोस्ट बनाएंगे तो आपके धीरे धीरे आपकी जो इंटरलिंकिंग वो बन जाएगी, दूसरे पोस्ट को भी यहाँ प्रमोट किया जाएगा जिससे कि आपकी ट्रैफिकिंग ज़्यादा हो जाएगी और अर्निंग भी ज़्यादा होगी। सो गाइज, अगर आपका ये सक्सेसफुली सेव हो जाता है बिना किसी एरर के, तो गाइज क्योंकि ये जो कोड है SEO फ्रेंडली कोड है, जिससे कि आपके जो कोड है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ने के चांसेस होंगे और ज़्यादा अर्निंग होने के चांसेस होंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू ऑन चैनल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।